इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम मौलाना मौदूदी की मशहूर रचना तफ़हीम उल कुरान के पन्नों को पलटने वाले हैं। हमारा फोकस होगा सूरह यूनुस का शुरुआती हिस्सा। हम गहराई से देखेंगे कि कैसे उस दौर के ऐतिहासिक संदर्भ और जो गहरे धार्मिक तर्क दिए गए थे वो आज के मानव मनोविज्ञान और इस पूरे ब्रह्मांड की बनावट से एकदम सटीक तरीके से जुड़ते हैं। ये एक बेहद दिलचस्प सफ़र होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे सूरह यूनुस के ऐतिहासिक संदर्भ से, फिर बात करेंगे इसके त्रिपक्षीय संदेश की। इसके बाद हम प्रकृति में छुपे ईश्वरीय संकेतों को डिकोड करेंगे, मानव स्वभाव के अजीब विरोधाभास को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि पिछली कौमों के लिए क्या चेतावनियां थीं। मक्की की गलियों से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक की ये एक व्यवस्थित चर्चा होने वाली है। सबसे पहला पड़ाव है सूरह यूनुस का संदर्भ और मक्का का वो ऐतिहासिक संघर्ष। किसी भी मूल पाठ को समझने के लिए उसके समय और स्थान में वापस जाना बिल्कुल जरूरी है, और मक्का का वो दौर भारी उथल-पुथल का दौर था। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इस सूरह का नाम यूनुस है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसमें पैगंबर यूनुस की पूरी जीवनी या कोई लंबी कहानी मिलने वाली है। स्रोत पाठ ये साफ करता है कि ये नाम महज एक थीम या प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ये एक बहुत ही सख्त चेतावनी का प्रतीक है जो पैगंबर यूनुस की कहानी से जुड़ी थी, जिसका मकसद उस समय के लोगों तक एक कड़ा संदेश पहुंचाना था। तफ़हीमुल कुरान की ये व्याख्या इन आयतों को मक्की दौर के बिल्कुल आखिरी हिस्से में रखती है। जरा उस समय की कल्पना कीजिए। शुरुआत हुई थी शांतिपूर्ण प्रारंभिक प्रचार और संवाद से, लेकिन फिर कुरैश का कड़ा और हिंसक विरोध शुरू हो गया। और अब बात मक्का से पलायन करने से ठीक पहले की निर्णायक और अंतिम चेतावनी तक पहुंच चुकी थी। हवा में तनाव था और संदेश अब एक सामान्य उपदेश नहीं बल्कि एक बेहद गंभीर और आखिरी अल्टीमेटम बन चुका था। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय की ओर, त्रिपक्षीय संदेश और उसके मुख्य सिद्धांत। इतने भारी और हिंसक विरोध के बीच आखिर वो कौन से 3 स्तंभ थे जिन पर ये पूरा संदेश टिका था? स्रोत पाठ इन तर्कों को 3 बहुत ही स्पष्ट श्रेणियों में बांटता है। पहला है तौहीद, यानी सिर्फ एक ईश्वर को मानना। दूसरा रिसालत, जिसका मतलब है नुबुव्वत या संदेशवाहक की सच्चाई को स्वीकारना। और तीसरा है आखिरत, यानी मृत्यु के बाद के जीवन का सच। ये तीनों ही वो बड़े स्तंभ थे जो उस दौर के समाज की सदियों पुरानी स्थापित मान्यताओं को सीधे सीधे चुनौती दे रहे थे। लेकिन विरोधियों की प्रतिक्रिया क्या थी? उन्होंने इन गहरी और तार्किक बातों को समझने की कोशिश ही नहीं की। इसके बजाय उन्होंने पैगंबर की इस बुद्धिमत्ता को सिरे से खारिज कर दिया और कहा, ये तो खुला जादू है। और इसका कारण क्या था? महज इतना कि ये संदेश लाने वाला व्यक्ति कोई फरिश्ता नहीं बल्कि उन्हीं के बीच रहने वाला एक आम इंसान था। इसीलिए ये पाठ सीधे तौर पर इस हैरानी पर सवाल उठाता है। ये एक बेहद तार्किक और सीधा सवाल पूछता है, ईश्वरीय मार्गदर्शन अगर एक इंसान के जरिए आ रहा है तो इसमें इतना अचरज क्यों? इंसानों को सही रास्ता दिखाने के लिए एक इंसान का चुना जाना ही तो सबसे स्वाभाविक बात है ना? और यहीं से हमारी चर्चा का तीसरा हिस्सा शुरू होता है, प्रकृति में ईश्वरीय संकेत। हम देखेंगे कि कैसे भावनाओं और जादू के आरोपों पर शुद्ध तर्क की जीत होती है। व्याख्याकार ये दिखाते हैं कि कैसे इन आरोपों का जवाब देने के लिए पाठ सीधा ब्रह्मांड की ओर इशारा करता है। सूर्य का वो चमकता हुआ गौरव और चंद्रमा का वो शीतल प्रकाश, ये सब महज इत्तेफाक नहीं है। सूर्य और चंद्रमा की ये सटीक गति, जिससे हम समय और वर्षों की एकदम सटीक गणना करते हैं, ये एक बहुत बड़े परिपूर्ण रचयिता के होने का पक्का सबूत है। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये एक बेहतरीन गणितीय और भौतिक प्रणाली है। मौलाना मौदूदी का विश्लेषण यहाँ 2 बिल्कुल अलग नजरियों की बेहतरीन तुलना करता है। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि ये दुनिया बस यूं ही बेतरतीब ढंग से चल रही है, पूरी तरह अराजक, और दूसरी तरफ है कुरान का तर्क जो भौतिक ब्रह्मांड की विशाल और बेहद संगठित संरचना पेश करता है। 6 दिनों में निर्माण, रात दिन का वो सटीक चक्र, ग्रहों की चाल, ये सब चीख चीख कर एक मास्टर प्लानर की ओर इशारा करते हैं। ब्रह्मांड की ये अद्भुत व्यवस्था इंसान के उस अराजक विद्रोह के एकदम उलट खड़ी है। अब हम इस विशाल ब्रह्मांड से थोड़ा नीचे आते हैं। हमारा अगला विषय है मानव स्वभाव का विरोधाभास, कठिनाई बनाम आसानी। सच कहूं तो ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे दिलचस्प और विचार करने वाला हिस्सा है।
यहाँ जो बात वाकई दिमाग को झकझोर देती है वो है इंसानी फितरत पर की गई ये गहरी टिप्पणी। ये आयतें बड़ी बारीकी से दिखाती हैं कि कैसे हमारी परिस्थितियां बदलते ही हमारा पूरा रवैया और व्यवहार अचानक से पलटी मार जाता है। इस तुलना को देखिए, ये हमारे इसी केंद्रीय विरोधाभास की पोल खोलती है। जब इंसान किसी बड़ी मुसीबत या बीमारी में फंसता है तो वो लेटकर, बैठकर, खड़े होकर हर हाल में ईश्वरीय मदद के लिए गिड़गिड़ाता है। लेकिन जैसे ही वो संकट टलता है और सुख सुविधा वापस मिलती है तो वही इंसान अपना मुंह ऐसे मोड़ लेता है जैसे कभी कोई मदद मांगी ही ना हो। वो वापस अपने अहंकार में लौट जाता है। मानव स्वभाव की यह भूलने और पलटने की आदत यहाँ बहुत ही सजीव तरीके से सामने रखी गई है। इंसान की इसी स्वार्थी और भूलने वाली फितरत को समझने के बाद पाठ अब इतिहास के पन्नों की ओर मुड़ता है। हमारा आखिरी विषय, पिछली कौमों को चेतावनी और इतिहास का चक्र। यह विश्लेषण दिखाता है कि कैसे पाठ पिछली महान सभ्यताओं के खंडहरों को एक बहुत बड़े भौतिक प्रमाण के रूप में इस्तेमाल करता है। ये कोई डराने वाली कहानी नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट ऐतिहासिक पैटर्न है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी समाज ने अहंकार में डूबकर सत्य के खिलाफ बगावत की है तो उसका अंत और पतन निश्चित हुआ है। ये कोट अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। फिर हमने उनके बाद तुम्हें धरती में उत्तराधिकारी बनाया ताकि हम देखें कि तुम कैसा कर्म करते हो। ये मोहलत या छूट की उस गहरी धार्मिक अवधारणा को समझाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वर्तमान में इंसानों के पास जो सत्ता, समय या सुख है वो हमेशा के लिए नहीं है। ये महज एक परीक्षा है, बिल्कुल उन लोगों की तरह जो हमसे पहले इस धरती पर आए थे और अब मिट्टी में मिल चुके हैं। तो अपनी इस चर्चा को समेटते हुए हम स्रोत पाठ के मूल आधार से निकले इस अंतिम सवाल पर आकर रुकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो आज के दौर में गहरे आत्मनिरीक्षण की मांग करता है। क्या इंसानियत ब्रह्मांड में बिखरे उन ईश्वरी संकेतों और इतिहास के उन कड़वे सबकों को पहचान पा रही है, या फिर हम सब भी अनजाने में उसी अहंकार और विनाश के चक्रों को दोहराने जा रहे हैं जिसका जिक्र इन आयतों में है? इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।